यह है हमारे लिए, हमारा लड़का है। कहीं तो रुको, पहले हम पूछे बिना आदेश के हम नहीं जाने देंगे। अंदर गए और यहाँ पीछे से मास्टर साहब अंदर पहुंच गए, पीछे खड़े हो गए। तो कहा महाराज एक आदमी मिलने आया है आपसे, वो कह रहा है आप उनके पिता हैं, आप बेटा है उनके, वो अपने आप को पिता बता रहा है, अंदर आने दिया जाए। तो कहीं पिता है नहीं, लेकिन जन्म से मुझे पाला है, तो अपने आप को पिता समझ। उनसे कहे तो भैया है कौन है, अभी जब ऑफिस से छुट्टी मिलेगी तब हम मिल लेंगे। पछवे खड़ा सुनत रहे मास्टर साहब, बहु अरड़ी दाल लेके गए और उनके मेज पर बहाई, कहीं नहीं पकड़ना तैका तरह दुख झेल के तब नियम बनावा और बात पता न हुई। अब तू अधिकारी हो गया, तेरे नजर में मेरी कोई कीमत नहीं, और मैं कसम खा के जा रहा हूं अब तेरे से मिलने मैं कभी नहीं आऊंगा। और नहीं गए। पूरी जिंदगी हमारे बाबा लोग बताते थे कि मिलने नहीं गए, वो कभी नहीं गए और रो करके चले आए महाराज। उसका ये परिणाम हुआ कि जो डीएम साहब थे उनके औलाद न हुई महाराज, निसंतान ही भतीजे सब राज करते हैं आज भी। जैसे घर में डीएम हो जाए तो वही आप बताओ, माँ बाप के नजर में आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन जब जाते थे माँ से मिलने तो प्रधानमंत्री रूप में जाते हैं। हमें किसी पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्ति विशेष के चरित्र की बात कर रहा हूँ महाराज। अब सुदामा जी कहूँ कन्हैया जो उन्हें मालिक द्वारिका के राजा बोला जाता है, वो हमारा मित्र है अनुज। आर्या की तरफ से पुनः 11 मुद्रा भगवान के चरणों में समर्पित हो रहा। भगवान कल्याण करे। अच्छा भगवान मुस्कुराए हैं, भगवान कहा कि नारायण का अपन मित्र बताए रहे और नारायण क्या नहीं जानते। अच्छा बैठो, आप आए हुए त्रिदुर आपके चरण दबाएंगे। और जैसे भगवान चरण दबाने लगे, हाथ लगाया तो सुदामा के नींद आ गई। और नींद जैसे आए, आंखी खुली जब दोबारा तो जंगल मान आए महाराज, सीधे द्वारिका के मुख्य द्वार पे पहुंच गए सुदामा। भगवान की कौतुकता है नारायण की। घुसे अंदर चारी ओर देखे सोने के महल, खाए कन्हैया तो बड़ी प्रगति की हो। चलो अभी मिलता हूँ, मित्र है मेरा, मन में स्वाभिमान है। एक द्वारपाल मिला, भैया कहाँ अंदर क्यों जा रहे हो? अरे कहा तुमसे क्या मतलब है? मेरा मित्र रहता है यहाँ। कहा मित्र? सोचा कोई द्वारपाल वगैरह चपरासी हुई। कहा कौन है मित्र? कहा कन्हैया यहाँ कौन है? तैसे वो कांपने लगा, राजा के नाम, मेरे राजा का नाम है, धीरे से लो। अरे कहा तुम धीरे से लो, वो मेरा लंगटिया यार है, बचपन का दोस्त है कन्हैया। तुम लोग द्वारिकाधीश कहते हो, हमारे लिए तो कान है। हंसने लगे लोग, कुछ लोग हंसी उड़ाते हैं। एक द्वारपाल बड़ा शरीफ था, उसने कहा हे ब्राह्मण देवता आप 2 मिनट के लिए रुक जाओ, मैं पूछ करके आ रहा हूँ महाराज से। और इधर भगवान नारायण रुक्मणी के साथ में पंसा सारी खेल रहे थे महाराज। खेल होता है। द्वारपाल गया, कहा बताओ? कहा महाराज एक विचित्र आदमी आया है द्वार पर। भगवान ने कहा विचित्र? कहा शीश पगा और झगा
हे महाराज नंगा धड़ंगा शरीर है, अपने आप को आपका मित्र बता रहा है। भगवान ने कहा वो कैसे? का मित्र बताते हुए हे नारायण वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। और जैसे सुदामा नाम सुना मेरे प्यारे, बोले द्वारपालक सुदामा नाम पाड़े सुनी, तो छाड़े राज काज ऐसी रीति गत जाने को। भगवान उठे और लगे दौड़ने महाराज। हे महाराज कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। भगवान का कहीं पीताम्बर गिर गया, कहीं मुकुट गिर गया, कहीं बेजंती माल पहनते हैं भगवान, वो टूट के गिर गया, पैर नंगा, दौड़े मित्र सुदामा। और इधर जब द्वारपालों ने सुदामा जी को हतोत्साहित किया तो सुदामा जी लौट पड़े थे महाराज। सब देख रहे। टिकुरी से उपस्थित राम नरेंद्र सवाल की तरफ से सौमुद्रा मदन जायसवाल जो भिलगा से उपस्थित हुए हैं, आपके तरफ से 51 मुद्रा भगवान के चरणों में समर्पित। भगवान नारायण कल्याण करे। सुखदेव स्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित, भगवान दौड़ते हुए जा रहे, जितने द्वारिकावासी हैं सब देख रहे महाराज। क्या हुआ नारायण को? दौड़ के पहुंचे, सुदामा जी को पकड़ लिया। द्वारिका के नाथ हाथ जोड़े भाई कहे पाए, और भेंटे भरी अंग लपटाए दुख साने को। बहुत रोए भगवान। मित्र तू जा रहे इतना? कहा कि नहीं यार तू नहीं बदला रे, अभी नहीं बदला, जबरदस्ती तूने दोस्ती किया था हमसे। चलो ठीक है। अच्छा तुम्हारा घर कहाँ है कन्हैया? ये तो सब सोने का बना है, इसमें तुम्हारा कमरा कौन सा है? कहा चलो चलते हैं। तुरंत रथ आ गया। उधर से भगवान दौड़ के आए, इधर से रथ के जो मुख्य साज है इस पे सुदामा जी को बिठा दिया। स्वयं भगवान नीचे बैठ गए, चरण पकड़ करके ऐसो को दयाल जगमाही भक्त के लिए क्या नहीं करते हैं भगवान। सुखदेव स्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित ले गए अंतापुर के अंदर। ए रुक्मणी, ए सत्यभामा, ए गायत्री, ए नंदनती, ए सत्य आदि अधिकारियों को बुलाया। और तो सही देख मेरा मित्र आया है। अब आठों जब रानी आई पटरानी, तो इनके शरीर देखे तो कहीं अगर ज्यादा देर तक ये रुकी गई अंतापुर में तो हो सकता है कि 2-4 जन के डायरिया तो हो मैली है निकल गई। अरे जल्दी करो, पानी लेके आओ, पहले चरण पखाड़ते हैं भगवान का। ए महाराज रुक्मणी जी का मन थोड़ा दूषित हो गया। वाह भगवानों के लीला बड़ी अपार, इनसे क्या मिलेगा दोस्ती हुई। भगवान ने बैठ करके चरण पकड़ लिया। ऐसे बेहाल बेवाइन सो और पग कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महा दुख पाए सखा, और तुम आए किते न किते दिन खोए। सोचा रुक्मणी का लाया हुआ जब मैं चरण नहीं धोऊंगा। देख सुधा